हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 10 साइंस, धातु तथा अधातु चैप्टर से। आज का हमारा टॉपिक क्या है? धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर। धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर स्पष्ट करेंगे कि अंतर आखिर है क्या चीज। अंतर बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और समझना है। और यहाँ पे हम आपको भौतिकों के धातुओं के भौतिकों के गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे और अंतर भी बताएंगे। दोनों क्या धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और अंतर भी सीख लेंगे। इसमें दो चीज सीखने को मिल रहा है, ठीक है। एक क्या भौतिक गुण और दूसरा अंतर, ठीक है। पहला क्या हमारा भौतिक गुण है, जो हमारा ये भौतिक गुण है, ये धातु है और ये क्या है अधातु है। अब भौतिक गुण में पहला आता है अवस्था। अवस्था यानी कि ठोस की अवस्था कैसे होती है, यानी भौतिक अवस्था कैसे होती है किसका? धातु का। धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? सामान्यतः ठोस होती है। परंतु जो पारा होता है, आप डॉक्टर के दुकान पे जाते हैं बुखार नापाने के लिए, तो एक थर्मामीटर का प्रयोग करता है। उसमें जल की बूंद के जैसा आपको दिखने को मिलता है, वह क्या है? पारा है। पारा जो है वो ठोस तो है, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। धातु है लेकिन ठोस अवस्था में नहीं है। क्या है? धातु है, परंतु पारा को छोड़कर। पारा जो है ठोस अवस्था नहीं, बल्कि वो क्या है? द्रव अवस्था में है, ठीक है। अगला क्या है? अधातु की भौतिक अवस्था कैसी है? ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जो अधातु होती हैं ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। किसका? अधातु के भौतिक गुण। अधातु की भौतिक अवस्था कैसी होती है? भौतिक अवस्था यानी प्रकृति में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में अधातु को पाया जाता है। और जो धातु है इसे केवल भौतिक अवस्था में ठोस के रूप में पाया जाता है, पारा को छोड़कर। पारा जो है वो द्रव अवस्था में होता है। दूसरा हमारा क्या है? चमक है। चमक किस में उत्पन्न होता है? धात्विक। धात्विक में चमक उत्पन्न होता है। जो धातु होते हैं उसमें चमक उत्पन्न होता है, जो धातु नहीं होते उसमें चमक उत्पन्न नहीं होता है। क्या है? चमक। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। किसमें? धातु में। धातु में क्या पाया जाता है? धात्विक चमक पाया जाता है। अब अधातु में देखते हैं, इसकी सतह पर धात्विक चमक नहीं होती है। इसकी सतह पे धात्विक चमक नहीं होती है। जब सतह पे नहीं है तो अंदर कहां से होगा? अब आगे देखते हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर, आयोडाइड और ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी शेष जो हैं वो क्या है? अधातु हैं और इसमें चमक उत्पन्न नहीं होगा। केवल आयोडीन, आयोडीन में चमक उत्पन्न होता है और ग्रेफाइट में चमक उत्पन्न होता है। ग्रेफाइट क्या है? पेंसिल की नोक। पेंसिल की नोक आप देखे हैं? पेंसिल आप बचपन में लिखना पेंसिल से ही सीखे हैं। आज जाकर के पेन पकड़े हैं, लेकिन पहले पेंसिल ही चलाते थे। पेंसिल में जो पतली सी छड़ होती है, लंबी सी, वो ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होती है? उसमें चमक उत्पन्न होती है और आयोडीन भी में चमक उत्पन्न होती है। इन दो चीज को छोड़कर बाकी में चमक उत्पन्न नहीं होती है। अब अगला क्या है हमारा? पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? आर पार देखना। आर पार देखना। जैसे कि एक पतली सी पन्नी ले लो, पन्नी से क्या हम एक आर पार देख सकते हैं? कौन सी पन्नी? पतली वाली पन्नी, जो पनिये कलर का होता है, पानी के रंग का होता है। उस पन्नी से अगर हम आर पार देखें तो आसानी से दिख जाता है। लेकिन जो धातु होते हैं, धातु से आप आर पार नहीं देख सकते। क्या कह रहा है? ये अपारदर्शी होती हैं। ये कैसी होती हैं? अपारदर्शी होती हैं। कौन? धातु जो होता है वो अपारदर्शी होता है। अब देखते हैं अधातु क्या होता है। ये पारदर्शी, अपारदर्शी तथा कुछ पारभासी होती हैं। कैसी कैसी होती हैं? जो अधातु हैं ये पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी होती हैं तथा कुछ पारभासी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो धातु अधातु हैं ये पारदर्शी भी होती हैं
पारदर्शी जैसे द्रव अवस्था में है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो आर पार देख सकते हैं। गैस अवस्था में तो आर पार देख सकते हैं। ठोस अवस्था में तो नहीं देख सकते, इसका मतलब अपारदर्शी। और पारभासी का मतलब जैसे कि कागज, जो बुक होती है, बुक में क्या होता है, अपारदर्शी, वो पारभासी होता है। ये जो बुक है, इस बुक से क्या करते हैं, अगर प्रकाश हम गुजारते हैं और एक पेज को उठाकर देखते हैं तो क्या होता है, इस पार से दूसरे पार के अक्षर दिखाई देते हैं, आसानी से दिखाई देता है, तो वो पारभासी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार से दूसरी पार को बहुत हल्का हल्का दिखे, पूर्ण रूप से ना दिखे, बहुत थोड़ा बहुत दिखे, तो वो क्या है, पारभासी, पारभासी होती है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है, चालकता। चालकता का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो, ऊष्मा का प्रवाह हो, तो जिसमें सुगमता से धारा प्रवाहित हो जाती है या सुगमता से ऊष्मा का चालन हो सकता है, तो उसे सुचालक कहते हैं। तो क्या है, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कौन, धातु। धातु क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब क्या है हमारा, अधातु। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट में क्या होता है, विद्युत का प्रवाहन होता है, विद्युत सुगमता से प्रवाहित हो सकती है, तथा ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को ही केवल छोड़ करके बाकी सारे में ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, और ग्रेफाइट में ऊष्मा का सुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। ठीक है, आगे चलते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, किंतु ऊष्मा के सर्वोत्तम चालकों में से एक है। हीरा क्या है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। किसका कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, किंतु ऊष्मा के सर्वोत्तम चालकों में से एक है। यानी कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा, हीरा, हीरा में ऊष्मा का प्रवाहन होगा, लेकिन विद्युत का प्रवाहन नहीं होगा। क्या है टॉपिक, हीरा विद्युत का कुचालक है परंतु ऊष्मा का सुचालक है। तो इस पॉइंट का अर्थ यही निकला कि हीरा विद्युत का कुचालक तथा ऊष्मा का सर्वोत्तम यानी सुचालक है। ठीक है, तो अब हम आगे की पॉइंट इसमें देखते हैं। इतना पॉइंट तब तक आप नोट कर लीजिए, तो हम आगे चले इसके 5वें पॉइंट पे। अब हमारा क्या है, 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या है, घनत्व। घनत्व का मतलब क्या है, इसमें ऊष्मा अधिक लगे, जिसमें ऊष्मा क्या हो, अधिक लगे, अधिक लगने के बाद वो पिघले, अधिक लगने के बाद ही उसमें कुछ न कुछ असर पड़े, तो उसे कहते हैं घनत्व। इसका घनत्व उच्च होता है, यानी कि जो लोहा होते हैं, इसमें हम अधिक जब तक टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक वो पिघलेगा नहीं। ये निश्चित है कि इतना ताप देने के बाद ही है इसमें कोई न कोई अवस्था इसका बदलेगा या द्रव अवस्था में जाएगा। यानी इसका उच्च घनत्व, इसका घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व कम होता है। जो अधातु होते हैं इसका घनत्व कम होता है और धातु की घनत्व उच्च होता है। अब गलनांक, गलनांक का मतलब होता है कि गलना प्रारंभ हो, जैसे कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही जाकर के वो गलना शुरू हो जाए, या तो फिर ये हो गया उच्च घनत्व, क्या उच्च हो गया, और गलनांक क्या हो गया, ये तुरंत, जैसे मोम हुआ, मोम को जैसे मोमबत्ती में आग लगाया जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, तो वो क्या है, गलनांक, तुरंत पिघलना चालू। और इसका क्या होता है, कम होता है। हीरा जो है अपवाद है, हीरा कैसा है, अपवाद है। अब तन्यता का मतलब तानना, खिंचाव, जिसमें खिंचाव हो। देखिए किसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात इसके तार बनाए जा सकते हैं। तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, बाकी और में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। देखते हैं आगे, तन्यता का गुण नहीं होता है, अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है और धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात इसके तार बनाए जा सकते हैं। लास्ट हमारा क्या है, अधातु, यानी कि आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता है, आघातवर्धनीयता का क्या है, ये आघातवर्धनीयता होते हैं, अतः इन्हें पीट कर
चादर बनाए जा सकते हैं। ये आघातवर्धनीयता होते हैं, अतः इन्हें पीट कर चादर बनाए जा सकते हैं। ये भंगुर होते हैं, ये कठोर पदार्थ से पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। जैसे शीशे को आप पीटो तो चूर चूर हो जाएगा, पत्थर को पीटो तो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।